नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। कल सार्क सम्मेलन के पहले दिन जब मोदी और नवाज शरीफ का आमना सामना हुआ तो दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा तक नहीं। यहां तक कि शाम को डिनर पर भी दोनों ने एक दूसरे को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन आज काठमांडू से 40 किलोमीटर दूर धुलीखेल में जब दोनों नेताओं का आमना सामना हुआ तो दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। वैसे दोनों के बीच कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई, लेकिन आमने सामने होने पर दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। हालांकि धुलीखेल में यह उम्मीद जताई जा रही थी कि अनौपचारिक शायद बातचीत यहां पर हो। सार्क के मंच पर तो कुछ खास बातचीत हुई नहीं, लेकिन हो सकता है यहां पर माहौल कुछ अलग है, क्योंकि रिट्रीट कार्यक्रम था जिसमें तमाम 8 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे। तो उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में कोई बातचीत हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आमने सामने हुए तो औपचारिकता निभाई, हाथ मिलाया, हालचाल पूछा, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, मध्यस्थता कर रहे हैं दोनों देशों के बीच में, और ये कह रहे हैं कि द्विपक्षीय जो मसले हैं आपके, उसे दूर कर फिलहाल सार्क देशों की कैसे प्रगति हो, उन्नति हो, आगे हम बढ़ सके, इस पर विचार करना चाहिए। और इसके तहत वो कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ही देशों के बीच बातचीत हो, दोनों ही प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत हो। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक लंच पे मुलाकात तो हुई, लेकिन केवल हाथ मिलाया और हालचाल पूछा एक दूसरे से। हालांकि कल की भी तस्वीरें आपको हमने दिखाई थी, जब पहला दिन था सार्क समिट का, तो उसमें नजरें मिलाए भी नहीं और हाथ मिलाना तो दूर की बात है, बिल्कुल नजरअंदाज करके चले गए थे नवाज शरीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और नरेंद्र मोदी का भी जो बॉडी लैंग्वेज था, बिल्कुल साफ संदेश दे दिया था पाकिस्तान को कि आतंकवाद के चलते हुए कम से कम बातचीत संभव नहीं है। भारत कभी भी 26/11 के हमले को भूल नहीं सकता, और अभी तक उसके गुनहगारों को सजा नहीं मिली है। जो मास्टरमाइंड था हाफिज सईद, अभी भी पाकिस्तान में बेखौफ घूम रहा है। ऐसे में भारत बातचीत नहीं कर सकता। हालांकि इस समिट से पहले नवाज शरीफ की तरफ से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर कल की है, आप देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी को के पीछे से चले गए नवाज शरीफ। हालांकि वहां पर मालदीव्स और श्रीलंका के पीएम से हाथ मिलाया उन्होंने, लेकिन ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ठीक पीछे से नरेंद्र मोदी के वो चले गए। गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, ऐसे में जो तस्वीरें हैं, जाहिर सी बात है पहले भी कुछ इसी तरह के संकेत थे। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया था कि अब जो बॉल है वो भारत के कोर्ट में है, क्योंकि हमने ये कह दिया है कि हम बातचीत को तैयार है, लेकिन पहल भारत को करनी होगी। लेकिन ये पहले से ही क्लियर था, साफ था कि भारत पहल नहीं कर सकता ऐसी परिस्थितियों में। दो चीजें यहां साफ है। एक, शिष्टाचार के नाते भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब सामने आए तो नेपाल सरकार में सूत्रों के मुताबिक शिष्टाचार के नाते दोनों ने हाथ मिलाया, नमस्ते नमस्ते हुई, प्लेजेंट्रीज हुई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इससे ज्यादा कोई बातचीत नहीं हुई। कोई सब्सटैंटिव डायलॉग या बातचीत को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर कोई बातचीत नहीं हुई। हालांकि विदेश मंत्रालय ने अभी औपचारिक पुष्टि किसी बात की नहीं की है। विदेश मंत्रालय ने बस इतना कहा है कि अगर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी साहब की बात की जाए तो अशरफ गनी से बहुत गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, हिमालय से ऊंचा और हिमालय से पुराना रिश्ता इसे बताया। अगर श्रीलंका की बात करें या नेपाल की बात करें, वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से बहुत गर्मजोशी से मिले। पाकिस्तान क्योंकि सार्क का सदस्य है, सार्क के सभी देश एक साथ यहां पर बैठे थे, तो इस नाते राउंड टेबल पर भी बातचीत हुई, वैसे भी शिष्टाचार के नाते बातें हुई, लेकिन कोई बातचीत का सिलसिला आगे कैसे बढ़ेगा, वो भी ऐसी परिस्थिति में जब आज फिर एक आतंकी हमला हुआ है, इस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। सार्क की अगर बात की जाए श्वेता, तो सार्क के मुद्दे पर भारत और पूरे सार्क देशों की कोशिश ये है कि चाहे पावर ग्रिड हो, चाहे सड़क यातायात हो या रेल यातायात हो, इस पर करार हो जाए, लेकिन पाकिस्तान का अड़ियल रवैया बरकरार है। शुक्रिया गौरव आपका।